भरी आंखें हैं, क्रोध की आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता है। भगवान दिखाई कहाँ देखा? अरे क्रोध जब आंखों में आ जाता है तो माँ बाप नहीं दिखाई देते हैं, जाने क्या आए बाएं साएं बकने लगती है औलाद। क्यों भाई? संतानें पता नहीं क्या क्या कहती रहती, क्रोध आंखों में आ जाए हैं, क्रोध के आगे संबंध कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए क्रोध की आंखों से कभी भगवान को नहीं देख सकते हो आप। ध्यान रखना, क्रोध को दूर करना पड़ेगा तभी भगवान दिखाई देगा। तो आज केकई जी को तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा आप विचार करिए कि आपके वंश की परंपरा क्या है, आपके वंश की परंपरा क्या है। आप इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघुवंश में जन्म लिए हैं। रघुवंश की परंपरा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन जाई। प्राण चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता। प्राण भले ही चले जाए, जो कह दिया कह दिया। इसलिए आपने वचन दिया है ना, केकई को वचन दिया है कि तू मांग ले, आज जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। है दैन कहे मोय दोई वरदान। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में, बोलो कहा था ना देवासुर संग्राम में। आज मौका आ गया, उस समय तो मैंने नहीं लिया, आज मौका आ गया है। तो दशरथ जी भी बोल पड़े थे 2 के 4 मांग कर, मौका है तो 2 के 4 मांग ले। देखो कभी भी पत्नी के सामने ओवर लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। बहुत सावधानी में बात किया करो, यही तो गलती है तुम्हारी। पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हो, धीरे हाँकने लगते हो और फिर बाद में कहते हो है ये क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। पहले सुनो, उस पर विचार करो और विचार करके फिर बोलो। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम पत्नी की दृष्टि में परमात्मा हो, तो परमात्मा की तरह गंभीरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भाई। और ये सत्य है कि पत्नी की दृष्टि में तुम परमात्मा हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो तुम्हें परमात्मा की तरह ही गंभीर होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हल्के तुम पत्नी के सामने हो जाते हो। इतने हल्के, इतनी हल्की बात करने लगते हो कि क्या बताएं। उस समय बच्चे दूर रहते हैं, समाज भी दूर रहता है, लेकिन परमात्मा तो वहीं रहता है। वो सुन सुन के पछताता है कि इस बेवकूफ को क्यों भेज दिया मैंने। है इसमें इतना भी अक्ल नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस पद पर बैठा है। ये मंडप के नीचे भगवान बना करके इसको बिठाला गया है। बोलो बिठाला गया कि नहीं? क्या बना के बिठाला है? भगवान बना के बिठाला है। इसमें एक भी भगवतीय गुण नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कितनी हल्की बात कर रहा है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि परिवार से प्रेम करना है, परिवार में रहना भी है, परिवार को अपना भी समझना है, लेकिन अपने मान और सम्मान और अपनी गरिमा का विशेष ध्यान भी रखना है। इस बात पर विचार करना। आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आपका भी व्यक्तित्व बहुत वजनदार है, गंभीर है। आप साधारण नहीं हो। आप इतनी गंभीर हो कि लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। बोलो भाई, कितनी बड़ी महिमा है आपकी कि जैसे कंजूस अपनी तिजोरी में
धन छिपा के रखता है, कोई देख नहीं सकता है। वैसे ही माताओं, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आंसू निकलते हैं, लेकिन आपका वो व्यक्तित्व है, वो वजनदारी है कि आंसू निकलते तो हैं लेकिन बाहर नहीं आते हैं, कोई देख नहीं सकता है। यह है सीता का चरित्र। सीता याश्चरितम महत, भगवती सीता की यही महिमा है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अब लोकी। है कितनी बड़ी महिमा है, साधारण नहीं हो तुम भारत की नारी हो। भारत की नारी मूर्तिमान संस्कृति होती है। संस्कृति पूरे विश्व को संदेश मिल रहा है कि भारत की संस्कृति कैसी है, हमें उस संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसलिए दोनों ही गंभीर हो जावे। हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या बतावें, बड़ी विडंबना है। अभी जनवरी में बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ी, इतनी ठंडी पड़ी कि इस बार तो गजबई हो गया साहब। और लगातार 2-4 दिन नहीं पड़ी, महीनों पड़ती रही। अभी अभी तो गई है ठंडी। भगवान शंकर ने कहा भाग 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 भाग, तो शिवरात्रि से चली गई। इसके पहले तो पीछे ही पड़ी थी। वो इतनी पड़ी थी पीछे ठंडी कि कितनों को ले भी गई। पीछे ही पड़ी रही, वो गई नहीं, ले गई। तो अभी ठंडी जब ज्यादा पड़ रही थी तो एक व्यक्ति आया अपने घर में और पत्नी से बोला, सुन सुन सुन, काम धाम छोड़, जल्दी पानी गरम कर, पानी गरम कर, पानी गरम कर। पत्नी अपना काम करती रही, एकदम बोला सुनती नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, पानी गरम कर। नहीं तो पत्नी में बोली नहीं तो, बोला नहीं तो ठंडे से नहा लूंगा। क्या मतलब निकला? क्यों भाई, क्यों भाई, क्या मतलब निकला? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको रामचरितमानस की मर्यादा को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम बात करें अपनी पत्नी से, किस तरह से हम बच्चों से बात करें, किस तरह हम मित्रों से बात करें, किस समय हम कैसे अपने पिता से बात करें, किस तरह से माँ से बात करें, किस तरह से भाई से बात करें, किस तरह से हम समाज के विशिष्ट गंभीर सम्मानित व्यक्ति से बात करें। ये सब आपको समझना पड़ेगा। बोलो समझना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आप भारत के इंसान हैं और भारत का इंसान पाश्चात्य कल्चर में भगवान माना जाता है कि वहां का इंसान इंसान नहीं, वो तो भगवान है पाश्चात्य कल्चर में। बोलो भाई, इसलिए तुम साधारण नहीं हो। आज दशरथ जी से भगवान शंकर ने कहा कि तुमने क्यों कहा था 2 के 4 मांग बर ले, 2 के 4 मांग लो। जब 2 की बात चल रही थी तो 4 की बात नहीं कहनी चाहिए थी ना, कि 4 मांग लो, 4 मांग लो, 4 मांग लो। क्यों मांग लो 4? पत्नी डिमांड करे कि मुझे 5000 की साड़ी चाहिए। आपने एक समय कहा था कि मैं बहुत कीमती साड़ी ला के दूंगा। आपके पास आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है इस समय, और वो कह रही है कि आपने कहा था। कहना हाँ कहा था। 5 साल हो गए, अब मुझे 5000 की एक ही चाहिए, 5 साड़ियां नहीं चाहिए, एक चाहिए, 5000 की चाहिए। तो आप ये मत कहो कि नहीं 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 नहीं, आप यही कहो कि आज नहीं। भाई इतना कहने में क्या दिक्कत है? तो कब? फिर ये कहेंगे कल। कल नहीं, व्यवस्था कर रहा हूं। फिर तो तुम कहो परसों, फिर धीरे धीरे बरसों निकाल दो। देखो इतना बढ़िया आर्थिक फाउंडेशन रहेगा आपके घर का कि लोग आपके घर में आकर के ये देखेंगे कि ये घर किस तरह से चल रहा है। हमें भी अपना घर इसी तरह से चलाना है, आदर्श घर बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?